नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अंदर हमारा पार्ट 3 है परमाणु और अणु। इसमें रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। ये जो रासायनिक संयोजन के जो नियम है ए.एल. लेवाइजिए ने दिए थे। तो देखिए, इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो द्रव्यमान जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा, यानी कि द्रव्यमान ना तो बनेगा ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अतः द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अतः ये जो नियम है ये हमें बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनेगा और ना ही नष्ट होगा, अर्थात द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान देखिए एक समीकरण दी गई है, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम और एसिटिक अम्ल 6 ग्राम। जब हम दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम और जल है 0.9 ग्राम। तो देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल का जो द्रव्यमान है दोनों का भार आता है 11.3 ग्राम, यानी कि 5.3 और 6 को जोड़ेंगे तो 11.3 ग्राम आएगा। इससे जो उत्पाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट और जल, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे 2.2, 8.2 और 0.9 तो 11.3 ग्राम इसका भी भार आता है। यानी कि इधर जो है इसका जो भार है, इसका जो द्रव्यमान है, यानी कि दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का वृद्धि हुई ना ही द्रव्यमान की कमी हुई, अर्थात जो द्रव्यमान है दोनों तरफ बराबर हैं। अतः यह अभिक्रिया बताती है, यह नियम बताता है कि द्रव्यमान सुरक्षित रहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अर्थात द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो पहला नियम हमारे क्लियर हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात द्रव्यमान सुरक्षित रहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि कोई सा भी यौगिक है, अगर यौगिक बनता है तो उसमें जो अलग अलग तत्व जो होते हैं वो उनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे देखिए यहाँ पे NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल। अब देखिए इनके परमाणु का अनुपात 2:1, कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 है और अमोनिया में 1:3 है। अब इनका द्रव्यमान का अगर अपन निकालें तो देखिए, सबसे पहले अपन नाइट्रोजन की बात है तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है 1 का होता है 14 ग्राम होता है। और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो 1 का 1 ग्राम तो 3 का 3 ग्राम, यानी कि ये जो इसका द्रव्यमान का अनुपात है 14 ग्राम अनुपात 3 ग्राम, यानी 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, अर्थात हमेशा इसी अनुपात में अमोनिया बनेगा। जैसे जल का सूत्र है H2O, तो देखिए जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार है 1, तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2 ग्राम होता है, और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है 16 ग्राम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से जल का एक अणु यानी कि 18 ग्राम जल का निर्माण होता है। इस प्रकार 18 ग्राम जल के अंदर हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन विद्यमान होगी। इस प्रकार अगर हम 18 ग्राम की जगह आधा कर देंगे जल के भार तो इधर भी 2 ग्राम की जगह हो जाएगा 1 और 16 की जगह हो जाएगा 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1:8 में हमेशा जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 रहेगा, यानी कि 2:16 या 1:8। तो इस प्रकार से 9 ग्राम वाटर बनाने के लिए 1:8 और 18 ग्राम के लिए 2:16 रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक का परमाणु भार होता है 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन के परमाणु इसके अंदर, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो हमेशा इसी अनुपात में रहेंगे। इसको हम सरल अनुपात में भी कर सकते हैं 12:32 को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में कोई भी जो यौगिक है उसके अंदर जो द्रव्यमान है एक निश्चित अनुपात के में विद्यमान होता है। इसी तरह से हम और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं, अर्थात ये द्रव्यमान के निश्चित अनुपात के नियम को बताता है, यानी निश्चित अनुपात के मान को बताता है। यानी कि निश्चित अनुपात में ही
जो पदार्थ के द्रव्यमान होते हैं और उससे यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि प्रत्येक, जैसे अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, एक उदाहरण यहाँ पे ग्लूकोज का भी दिया हुआ है जिसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है।